तो आइए हर साल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्लास 9 का ये मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम कुछ टर्म समझते हैं इसमें नंबर सिस्टम में। ये जो पहला आपका चैप्टर है क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का, वो आपका नंबर सिस्टम का है। और नंबर सिस्टम का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, एक होता है रेशनल नंबर होता है और एक होता है इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है आप पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको आप ये 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे आपका 0, 1, 1/2, 3/4 एंड और भी नंबर हो सकते हैं जो क्या है रेशनल नंबर है। तो ये 0, 1, 1/2, 3/4 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है जिस नंबर को आप ये 5 की फॉर्म में लिख पाए वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त है कि क्यू की वैल्यू 0 ना हो। और इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप ये 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जिसको आप ये 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये √2 और √3 सभी क्या इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, ऐसे ही √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या पाई को हम 2.2 भी लिखते हैं। तो रूट ध्यान देने की बात यह है कि √2 के आगे लिखा हुआ है 1.414 डॉट लगा हुआ है। ऐसे √3 के आगे क्या लिखा हुआ है 1.732 लिखा हुआ है एंड डॉट लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि इसका आगे और भी नंबर है, और भी नंबर है, मतलब इसको आप ये 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और √2 को ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि इसके आगे और भी नंबर हैं जिसको आप ये 5 के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हुआ। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ और भी नंबर है नंबर सिस्टम में। आपका नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें जो 1 से स्टार्ट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जो 1 से शुरू हो वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जो 0 से स्टार्ट होता है जिसको हम 0 से काउंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। अगर 1 से शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड कहाँ तक जाएगा नंबर, इनफाइनाइट जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जो 0 शुरू करते हैं जिससे हम 0 से काउंट करते हैं और कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनफाइनाइट जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जिसको हम 0 से काउंट करें वो होल नंबर होता है, और जिसको हम 1 से काउंट करते हैं वो आपका नेचुरल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर इसमें आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं। इसमें आपको यह समझना है कि अगर 0/1 है तो 0 क्यों होता है, या 1/0 है तो इनफाइनाइट क्यों होता है। फ्रेंड्स 0/1 का मतलब ये होता है कि जैसे ये रेशनल नंबर है, आपको पता ही क्योंकि ये 5 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 0/1 0 क्यों होता है, इसको कैसे समझा जाए, इसको समझते हैं। थोड़ा इसको हम समझते हैं, ये बेसिक बात है लेकिन थोड़ा हम समझ लेते हैं कि 0/1 0 क्यों होता है और 1/0 इनफाइनाइट क्यों होता है। आइए इसको समझते हैं। तो ये 0/1 का मतलब ये होता है कि जैसे कई लोग हों और उनके पास अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये 0/1 का मतलब होता है कि यहाँ 0 है और ये 1 है। मतलब यहाँ ये स्टेप होता है कि 0 का मतलब हुआ कि यहाँ उनके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तमाम लोग कई लोग हैं। इसको आप 0/1 ही नहीं, उसको आप 0.10 भी ले सकते हैं। 0.10 तो भी 0 आएगा, 0.20 तो भी 0 आएगा। उसको ऐसा समझते हैं कि ये 0 जो है इसका मतलब होता है कि उनके पास अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं है, हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है, बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अचीव करने वाले कई लोग, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20, यहाँ 20 लोग हैं, यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ 20। तो अचीव करने वाले, हासिल करने वाले जो हैं उनका जो नंबर है, जो संख्याएं हैं वो कई हो सकती हैं, 1 भी, 10 भी, 20 भी, 5 भी।
लेकिन उन्हें मिलने के लिए जीरो है। क्या है? जीरो है, मतलब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा उन्हें? जीरो ही मिलेगा उन्हें। जब लेने वाले बहुत सारे लोग हों, तमाम लोग हों, और हासिल करने के लिए कुछ भी ना हो, तो उन्हें क्या मिलने वाला है? उन्हें जीरो ही मिलेगा ना। तो 0.1 मतलब 0.10 का मतलब 0.20 का मतलब यही होता है कि उनके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हासिल करने वाले कई लोग हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, ऐसे 100 200 कोई भी नंबर होता है, तो उनकी वैल्यू जीरो ही आएगी। यहाँ भी 0.20 का मतलब यहाँ 20 लोग हैं, लेकिन यहाँ इन्हें मिलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो है, तो इसका नंबर इन्हें जीरो मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी। तो आपको समझते हैं ये 1/0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? ये अनडिफाइंड इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू है अपरिभाषित है। 1/0 की वैल्यू क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे है, या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होती है, इसको समझते हैं। यहाँ 0.1 था, तो इसका थोड़ा उल्टा सोचते हैं, 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है? ये 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होती है? तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट इसलिए होती है, जैसे यहाँ हासिल करने वाले कितने लोग हैं? जीरो कोई नहीं है, उनको मिलने वाला बहुत कुछ है, 1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने लिया है, यहाँ 10/0 भी ले सकते हैं, या 20/0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ इनको मिलने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ इनके पास में 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट को, ऐसे 10/0 मतलब इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट कैसे होगा? क्योंकि 10/0 का मतलब हुआ कि यहाँ इनको मिलने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ इनके पास 10 है, लेकिन लेने वाला या अचीव करने वाला कोई नहीं है। यहाँ